कहना चाहता हूं कि इंडिया जो है उसमें पक्ष और विपक्ष होता है, तो इसमें जो विपक्ष का है जो बहुत कमज़ोर है विपक्ष, तो मतलब विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो भी मजबूत हो। हाँ। क्योंकि उनके पास पावर नहीं रहेगा तो सत्ता पार्टी मतलब अपना अपना रूलिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। हाँ। तो उसके लिए मैं माननीय राहुल जी से और माननीय विपक्षी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे ये बोल रहा है तेजस्वी जी से, अखिलेश जी से, हाँ। जो वो सब जो गलती है उनका, वो अपना बेसिक क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं जो लोग उन पे विश्वास करें। क्या बात है भाई, क्या काम करते हो? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। देखो तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट बराबर रहता है, तो तुम एकदम परफेक्ट आदमी हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो जो हम लोग बोल रहे हैं कि हम इतना इतना ग्रो कर रहे हैं, हाँ। उसमें एक मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे ये भी आग्रह है कि हम लोग बहुत मतलब पर इनकम जो व्यक्ति आए हैं उसमें बहुत लो पे हैं, तो वो उस पर भी थोड़ा माननीय मोदी जी का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो भाई, शाइस्तगी से विकास कैसे बात कही जाती है। बड़े सुनो, आज 23 साल उम्र है तुम्हारी, यहीं पे तुम्हें सिखाने वाले भी मौजूद हैं और यहीं तुम्हें भड़काने वाले भी लोग मौजूद हैं। तुम्हें भड़कना नहीं है, तुमने इस शब्द का इस्तेमाल किया माननीय मोदी जी, है ना, मुझे अच्छा लगा। माननीय राहुल जी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे बोलना यार, तुम्हारे लिए प्रोग्राम करता हूं मैं अपने लिए प्रोग्राम करता ही नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी जो बात अच्छी है उसका तो मैं कहूंगा ना। बेटा जब बात सही ढंग से कही जाती है तो दूर तक, उसने कहा कि मेरा दर्द है कि जो खाई है अमीर की अमीर और गरीब की गरीब, उसको पाटना चाहिए, भरना चाहिए। अपनी बात बोलो। जी मैं बोल रहा हूँ, आप जो भाषा पे बोले हैं, हम बोले हैं कि मधुबनी से हैं, वो उसका मतलब ही होता है मधुर वाणी, जहाँ की ज्यादा चाशनी ना गिराओ यार। हाँ हाँ जी, अब इतना भी तुम चाशनी गिरा दोगे तो मैं समेट भी ना पाऊंगा। जी बोलिए। एक अटल सत्य तो ये प्रतीक जी, कल 4 जून हाँ। अभिजीत मुहूर्त में कांग्रेस तीसरी बार 2 आंकड़ों में 2 डिजिट में सिमटने वाली है, और वहीं तीसरी बार बीजेपी है एनडीए सरकार बनाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पे हाथ उठाने से देखो इनकी आवाज थोड़ी, इनकी आवाज है, अपने हिसाब से बोलती हैं ये। बात रखने दीजिए। हाँ। और अभी कह रहे हैं कि मैं 300 का आंकड़ा पार करूंगा तब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम कहां जाएगी। ये ईवीएम और इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े दिखाती है ना, ये आंकड़े उसका प्रतिबिंब है जो देश में आज आर्थिक अवस्था हमारी 5वीं हो चुकी है। आज अगर परीक्षा में चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी अगर देश के युवा को एड्रेस करते हैं तो ये वो ईवीएम दिखाती है। अगर हम आज लाभार्थी वर्गों के साथ, महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर किसानों से लेकर बात करते हैं तो ईवीएम ये उसका प्रतिबिंब दिखाती है। और वहां पे आज राष्ट्रहित की बात लेकर, आज हिंदुत्व की बात लेकर, और जो भगवान राम कहते कहते गांधी जी चले गए, आपके हाथ में देश सौंप गए, वही राम का जब मंदिर हुआ उस पर जब आपने प्रश्न उठाया तो ये ईवीएम आपको जवाब देगी कि देश में राष्ट्र। ठीक, मैं आ गया तो आप ही के पास आऊंगा, आप ही का नंबर भी बनता है जी। लेकिन मैं भी एक बात, मैं आ गया आपके पास, मैं ज्यादा दिन के लिए चला गया था। हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या नाम तुम्हारा? है तो इतनी भाव भूमिका क्यों बांध रहे हो कि अरविंद को? अरे अरविंद ही तो हो तुम। हाँ तो खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आपके पास भी आ रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज मैं खुद भूल गया, और वो ये था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी में जो वोट कास्ट हुए हैं, और उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली पहले बजाई जाए। जिन्होंने वोट डाला उनका अभिनंदन, और जो नहीं डाल पाए वो प्रेरित करेंगे अगली बार कि वो वोट जरूर डालें। उनके लिए भी ताली बजाइए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाथ बांध के ना खड़े हो, दोनों हाथ खोलो जी। बोलिए वेरी क्विक, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। मैं यही कह रहा था कि देश को एक बहुत ही मजबूत विपक्ष मिलने वाला है कल। अच्छा तो मान लिया आपने? नहीं, और वो मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। मैं एकदम तल्लीनता के साथ कह सकता हूं। ईवीएम को लेकर जो चीजें कही जा रही थी, कल ईवीएम देश के जनता के भावना को बहुत अच्छे से प्रतिबिंबित करेगी, और टीम इंडिया 300 पार, भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के लिए उनको अग्रिम शुभकामनाएं। मेरे भाई राहुल, सरस्वती बैठ गई आपके। सरस्वती बैठ गई। हम भारतवासी हैं, कोई भी परिस्थिति हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कल मुझे जितना आप भी मान रहे हो धीरे धीरे?
प्रतीक भाई, कल भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में जरूर बैठेगी। जैसे राहुल भाई ने बोला, कल 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। हर युवा खुश रहेगा। अच्छा, पहले तो आप कहते थे 400 पार नहीं पहुंचेंगे, अब ये 295 का आंकड़ा क्यों बोलने लगे आप? 295 इंडिया गठबंधन का रहा प्रतीक भाई। हाँ, मैं सुन लिया, मैंने सुन लिया। पहले तो आप कोई गठबंधन की फिगर नहीं बताते थे, अब फिगर बताने लगे। नहीं, चुनाव के बाद जो ग्राउंड पे रिपोर्ट आई है, जो जनता ने अपना एग्जिट पोल दिया, तो मुझे सरकारी तंत्र पे, यानी सरकारी क्या, वो स्वायत्त संस्था है, उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा अपने कार्यकर्ता पे है, अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पे। क्या नाम है साहब? बाबूजी सुजीत कुमार सिंह। सुजीत जी, कहां से आना हुआ? नोएडा से आना। नोएडा से। तो ब्रेक लूं या आपसे बात करूं? जो आपकी इच्छा। नहीं, पहले मैं आपसे बात करूंगा। सुजीत जी इतनी दूर से आए, ब्रेक तो मैं लेता ही हूँ, रोज लेता हूँ ब्रेक, फिर ले लूंगा। जी, क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। आपका अपना बिजनेस है, कैसा चल रहा है? आज स्टॉक कैसा रहा? स्टॉक मार्केट? स्टॉक का बिजनेस नहीं है, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है। अच्छा, ट्रेडिंग का है। रिटेल ट्रेडिंग जाता है। मटेरियल ट्रेडिंग। मैं तो वैसे पूछ लिया, मैंने देखा था शाम का, इवनिंग का पेपर देख रहा था, तो उसमें नजर मेरी चली गई थी। जी बोलिए। आपका प्रोग्राम तो देखते रहते हैं टीवी पे। जी। आज पहली बार लाइव देखने का मौका मिला मेरे को, मैं आया भी हूँ। और मैं एक चीज़ सारी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, जीत हार तो लगी रहती है, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसकी मैं तारीफ भी कर रहा हूँ, लेकिन विपक्ष में जो कमियाँ हैं, जो मैं उसको भी ऑब्जर्व करता हूँ। जब भाई ठीक है, आप अपने नेतृत्व में कम से कम सुधार लाने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश कीजिए देश के प्रति, जिससे कि एक रचनात्मक पृष्ठभूमि खड़ी की जा सके। मैं एक बात, 55 साल सत्ता में रहे, 55 साल, और तब ये बैठे रहते थे कहीं 1 सीट या 2 सीट, या पहले तो था ही मामला नहीं। लेकिन स्टडी करिए, मैंने पहले कहा कि चुनाव हारेंगे तब भी सीखने का मौका है, और जीते तब तो वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे बाबा जी, है ना? हाँ, शंकर महादेव है जी। हाँ जी। देखिए, मेरे शो में नहीं, मेरे शो में ये सब नहीं। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ